हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जिन्हें सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो मैं फिर से यूट्रस पे कंसंट्रेट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। मैं पर्सनली उन लोगों का रिप्लाई तो कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अलग अलग वीडियोज पे उनके कॉमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है मेरी पुरानी वीडियो से। तो मैं सोच भी रही थी कि मैं एक बार फिर से चलो बना देती हूँ, क्योंकि मुझे उस रेमेडी को किए 1.5 साल के करीब हो रहा है दोस्तों, और मुझे बहुत ज़्यादा लाभ है। सबसे पहला सवाल तो मेरे लिए यही आता है कि क्या आपको अब आराम है, आपको दोबारा से दर्द नहीं होता, आपको दोबारा से जो है अंदर कुछ भारीपन नहीं नज़र आता। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से मैंने ये रेमेडी की है मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। मैं दोबारा कभी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, ना ही मुझे किसी तरह का पेन है। इस वजह से आप ये समझ सकते हैं कि इस रेमेडी ने मेरे ऊपर वर्क किया है और बहुत सारे लोगों को इससे आराम मिला है। आप मेरी वीडियो पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग मुझे थैंक्स भी देते हैं और बहुत ढेर सारा धन्यवाद देते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है कि वो डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट करवाया, आराम मिला, लेकिन फिर से वापस से वो कुछ दिनों बाद उनको ये प्रॉब्लम होने लग जाती और वो लोग जो है बार बार दवाएं नहीं खाना चाहते हैं, परमानेंट इलाज चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुझे जो फील हुआ, मुझे जो आराम मिला है, वही मैंने आप लोगों के साथ उस वीडियो में शेयर किया है। और उस समय तो मैंने तुरंत ये रेमेडी की थी। इस वजह से जो है मैं ज़्यादा गहरा एक्सपीरियंस नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे दोबारा डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ा है। इवन मुझे कोई पेन नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि मुझे एक लंबे पीरियड में अच्छा खासा आराम लग चुका है। हाँ, और कुछ सवाल है रेवंत चीनी को लेके। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों आप ऐसे ऐसे डिवाइड करके डेज में डोज लेने के लिए बोल रही हैं। इतने ग्राम आप 2 दिन लीजिए, इतने ग्राम आप 2 दिन लीजिए, इतने टाइम आप इतने दिन लीजिए, ऐसा क्यों बोलती हैं? आप रेगुलर करवा दीजिए ताकि ये एक बार में जड़ से समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, कोई भी व्याधि, कोई भी तकलीफ हमें जो है एकदम से अचानक तो आती नहीं है। धीरे धीरे करके हमें कोई रोग घेरता है। अगर आपके यूट्रस में स्वेलिंग है तो एक दिन में नहीं आई है, धीरे धीरे जर्म्स पनपे हैं, तब कहीं जाके वो स्वेलिंग आई है। जब आपको दर्द हुआ है, जब आपको पीड़ा हुई है, तब आपको इस बारे में पता चला है। तो आप ये कैसे मान लेंगे कि रेवंत चीनी लगातार 1 महीने खा लेते हैं और फिर हमेशा के लिए ये चीज सुधर जाएगी? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। रेवंत चीनी सूजन कम करती है, लेकिन आपको दोबारा से स्वेलिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्वेलिंग हमें जर्म्स की वजह से होती है। हमारे अंदर कोई चोट नहीं लगी, कोई चपेट नहीं लगी, ना हमने कुछ नोचा है, ना हम कहीं से गिरे हैं। स्वेलिंग किस बात की आएगी? सूजन तभी आती है जब आपके पीरियड्स के टाइम पे आप जो है साफ सफाई नहीं रख पाते हैं और अंदर जर्म्स रह जाते हैं, या फिर डिलीवरी के टाइम पे जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, उनको नॉर्मल डिलीवरी में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और ऑपरेशन से जिनके बच्चे होते हैं उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका गर्भाशय में सूजन आ जाए। क्योंकि जिस टाइम गर्भाशय का मुंह डिलीवरी के बाद बंद होता है, उस टाइम पे कभी कभी टाइम अधिक लग जाता है। इस वजह से जर्म्स अंदर रह जाते हैं। वो जर्म्स अगर बाहर नहीं निकल पाते हैं तो वो अंदर ही अंदर सड़न पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमें सूजन होती है और सूजन के बाद हमें दर्द शुरू होता है। कभी हमने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से हमें गैस बन रही है। अब स्पेस उतना ही है, जहाँ पहले से ही आपको इतनी स्वेलिंग है, वहाँ गैस का दबाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा असहनीय पेन होगा, जो मुझे भी होता था दोस्तों। तो मुझे डॉक्टर ने, जब मैंने इसका ट्रीटमेंट कराया था, मैंने एक्चुअली सूजन का ट्रीटमेंट नहीं कराया था, मैंने तो सिस्ट का ट्रीटमेंट कराया था। मेरे बेटे के पैदा होने के टाइम पे ऑपरेशन से वो हुआ है और मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपको गर्भाशय में 3 सिस्ट हैं जो कि डेड हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप उनका ट्रीटमेंट जरूर करा लीजिएगा। तो मैं जो है बाद में जब ये 4 साल 5 साल के हो गए, तब मैंने इसका ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेदिक कराया था और वो ट्रीटमेंट भी मैं पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझे उसमें काफ़ी आराम आया था। गर्भ सूजन का मुझे पता तब चला है जब मैं ट्रीटमेंट मेरा रुक गया था और कुछ टाइम बाद, 1-1.5 साल बाद, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मैं बैठती थी और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। इवन मैं कुछ भी खाती थी या खाली पेट थोड़ी देर रह गई तो मुझे इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मैं नागिन डांस करने लगती थी फर्श में। मुझे इतना पेन होता था दोस्तों, मेरे मुंह से चीखों पे चीखें निकलती जाती थी। घर वाले घबरा जाते थे, इसको क्या हो रहा है। अल्ट्रासाउंड में पता चला है कि अंदर तो बहुत ज़्यादा सूजन है। और मैंने भी आप लोगों की तरह डॉक्टर के पास दौड़ लगाई, एलोपैथिक के पास तुरंत गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल्दी रिलीफ आपको उसी में मिलता है। और उन्होंने मुझे 15 दिन की दवा दी और मुझसे कहा कि इससे आपको आराम आ जाएगा। 15 दिन की दवा से मुझे आराम भी आया, बहुत हाई डोज की वो दवाएं थी। लेकिन डॉक्टर ने जब मुझे दोबारा से वो रिपीट हुआ कुछ दिनों बाद, तो उन्होंने बोला कि बेटा बार बार हम आपको पेन किलर नहीं दे सकते हैं, ये पेन किलर भी इसमें शामिल है। तो
उन्होंने इसका कोई मुझे सेटिस्फेक्शन वाला रिजल्ट मुझे ना उन्होंने बताया, ना उन्होंने रीजन बताया कि ये इन्फेक्शन को मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ। क्या मैं दर्द में छटपटाती रही और दोबारा कोविड की वजह से मैं जो है ये भाग नहीं पा रही थी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ, क्योंकि वहाँ लगातार आपको जाना होता है, आपको वो कुछ औषधियाँ वगैरह देते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम में आपको खानी होती है, तो मैं वो नहीं कर पा रही थी। इस वजह से मैंने फिर, मेरे पास जो आयुर्वेदिक की कुछ किताबें हैं, मैंने उसमें स्टडी की, मैंने नेट पे बहुत सारे वीडियोस देखे, तब मुझे जाके पता चला कि आखिर सूजन होती क्यों है। उसका मैंने कभी किसी ज़माने में, हम बहुत बड़े परिवार में होते हैं तो हमें दादी नानी बुआ इन लोगों से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, तब मुझे बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें आपस में पता थी कि एक महिलाओं का प्रोसेस होता है कि जब उनको नॉर्मली डिलीवरी कराई जाती थी तो उनको एक कमरे में जो है धुनी दी जाती थी। तो मैंने बिना किसी को बताए ये रेमेडी आजमाई पहले खुद, और मैंने देखा कि मुझे उससे बहुत आराम है। नीम के धुएं से जर्म्स मर जाते हैं। आपके शरीर के अंदर जब वो धुएं की सिकाई होती है तो आपके जर्म्स अंदर के वो मर जाते हैं, और पीरियड्स के टाइम पे ये करना होता है। मैं अभी आगे आपको वीडियो में बाकायदे पूरे फोटो सहित सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। गर्भाशय में सूजन एक अलग चीज़ है, इन्फेक्शन एक अलग चीज़ है। सूजन का कारण इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों, इसलिए अगर आपने इन्फेक्शन ठीक कर लिया तो सूजन जो है अपने आप ठीक हो जाएगी। सूजन के लिए रेवन चीनी का यूज करना है, इन्फेक्शन के लिए नहीं। अगर आपको गर्भाशय में इन्फेक्शन पता चल रहा है तो आप रेवन चीनी का यूज नहीं करेंगे, आप सिकाई करेंगे, आप अच्छी तरह से सेक करेंगे ताकि जर्म्स बाहर निकल जाएं। आपको पीरियड्स डिस्चार्ज बहुत अच्छे से होना बहुत जरूरी है, ताकि वो सड़न जो हमारे गर्भाशय में चीजें किनारे किनारे इकट्ठी हो गई हैं, जो सड़न पैदा कर रही है, वो एक फ्लो में बाहर निकल जाए। और दोस्तों दर्द बहुत होता है, जिन लोगों को इन्फेक्शन होता है उनको भी दर्द बहुत ज्यादा होता है, असहनीय होता है। पीरियड्स के टाइम पे आपको पीरियड्स क्लियर नहीं होते हैं, और उनका क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गर्भाशय का मुंह एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही खुलता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। अगर वो बंद हो गया तो वो सड़न फिर वापस महीने भर वहीं पे पनपती रहेगी। इसलिए अच्छी तरह से डिस्चार्ज होना जरूरी है, जिसके लिए आपको हीटिंग पैड से पेट के निचले हिस्से पे और कमर पे सिकाई करते रहना है लगातार। आपके जितने भी दिन पीरियड रहते हैं, 6 दिन 5 दिन, आपको करना ही करना है। प्लस 3 दिन तो एटलीस्ट आपको पीरियड्स के टाइम में नीम का धुआं जरूर से लेना है, उसमें अजवाइन भी डालना है। अजवाइन से भी सूजन कम होती है, अजवाइन से भी इन्फेक्शन दूर होता है। अगर आप जलते हुए कंडे में, गोहरी में नीम की पत्तियां डाल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कपूर और अजवाइन भी डाल देंगे तो आपको उम्मीद से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, जो मैंने खुद भी किया है और मैंने कई महीनों तक किया है। मैं तो आपको गिनती नहीं बता सकती हूँ। जब मुझे आराम आ गया तब मैंने इस प्रोसेस को बंद किया है। तो आगे की वीडियो में मैं आपको रेवन चीनी कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, और जैसे मैं डोज बता रही हूँ आपको वैसे ही यूज करना है। कोई इधर उधर के सवाल नहीं करने हैं दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज का एक नियम होता है। दूसरा, इन्फेक्शन वालों को रेवन चीनी का यूज नहीं करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ सिकाई करना है। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में 3 चीजें शामिल कर दी थी। एक तो सिस्ट शामिल कर दिए थे, दूसरा अपना इन्फेक्शन बता दिया था, तीसरा मैंने आपको स्वेलिंग बता दी थी। तो हर एक चीज़ का अलग अलग ट्रीटमेंट है। सिस्ट का मैंने अभी तक दोबारा कभी ना चेकअप कराया है, ना मैंने ट्रीटमेंट कराया है, क्योंकि मुझे अब कहीं दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से बैठ पाती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ पादी वाली चीज़ें भी खा लेती हूँ तो भी मैं उसे आराम से बेयर कर लेती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो आगे आप वीडियो कंटिन्यू देखिए, फिर अगर आपके मन में फिर कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर देखा जाएगा। दोस्तों ये है रेवन चीनी। ये आपको लकड़ी की गांठ जैसी दिखाई देगी और ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिलेगी। जो लोग जड़ी बूटियां रखते हैं वो लोग इसे भी रखते हैं दोस्तों। खाने में थोड़ी सी कसैली होती है और इसका टेस्ट सुपारी जैसा होता है। जो मैंने खाया है उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। आपको इन टुकड़ों को अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ कर साफ़ कर लेना है ताकि इसकी डस्ट साफ़ हो जाए, और इसे खलवटिया में डालकर कूट लेना है। जब ये थोड़ी दरदरी हो जाएगी तब आपको मिक्सर ग्राइंडर में इसे डालकर इसका बारीक पाउडर बना लेना है। जिन लोगों को गर्भाशय में सूजन है उन लोगों को इसको दिन में 3 बार यूज़ करना है, केवल 2 दिन। 2 दिन आप लोग, 1 हफ्ते का मैं आपको बता रही हूँ प्रोसेस। आपको हफ्ते में शुरू के 2 दिन जो है इसे दिन में 3 बार यूज़ करना है। उसके बाद हफ्ते के 2 दिन आपको इसे दिन में 2 बार यूज़ करना है, और बाकी के बचे 3 दिन आपको सिर्फ एक टाइम रात में सोने से पहले इसे यूज़ करना है। और आपको लगभग 1-1 ग्राम के करीब इसे खाना है पानी के साथ। जी हाँ दोस्तों, खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद आप इसे थोड़ा सा ले लीजिए 1 ग्राम के करीब, और आप पानी के साथ इसे ग्रहण कर लीजिए। और थोड़ा कसैला स्वाद होता है तो पानी से वो स्वाद भी ठीक हो जाता है। इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इससे आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो सकती है और यूरिन को आपको रोकना नहीं है, बार बार जाना है। इससे आपको हल्के से दस्त लग सकते हैं क्योंकि ये कब्ज़ को भी दूर करती है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, पेट साफ़ करने की इसकी प्रवृत्ति होती है। थोड़ी सी ये वातकारक होती है जिसकी वजह से आपको गैस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और गैस ज़रूरी नहीं कि पेट में ही बने, आपके कूल्हे में, पसली में, पैरों में, कहीं भी उसका दर्द आपको उभर सकता है। इसी वजह से इसके डोज मैं आपको अलग अलग दिन में डिवाइड करके बता रही हूँ। गर्भाशय में फैले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दोस्तों आपको इस मुद्रा में बैठ जाना है जब आपके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, और लगातार 3 दिन तक आपको धुनी लेना है। उसके लिए आपको एक मिट्टी का बना पात्र या लोहे का बना पात्र आप ले लीजिए। उसमें आप गोबर से बने उपले या कंडे यूज़ कीजिए। उसमें आप कपूर ऐड कीजिए, आग लगाइए, और उसमें नीम के सूखे पत्ते या गीले पत्ते भी आप ऐड कर सकते हैं। और अच्छी भरपूर मात्रा में आप अजवाइन भी उसमें डालिए, और सांस को अंदर बाहर छोड़ते हुए धीरे 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 आप जो है धुएँ को अंदर अपने शरीर में आने दीजिए, और उससे आप सेक लीजिए। तो आपके इन्फेक्शन जो है वो दूर होगा अंदर, और जर्म्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। जिन महिलाओं या बच्चियों को योनि में, यूरिन में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है, तो वो लोग ध्यान दें, जब भी वो वॉशरूम जाएं तो नीम का उबला पानी अपने बाथरूम में रख लें प्रतिदिन, और उससे दिन भर में जितनी बार भी आप वॉशरूम जा रहे हैं आप उस एरिया को क्लीन कीजिए, ताकि जर्म्स ज़्यादा अंदर ना पनप पाएँ, गर्भाशय तक नहीं पहुँच पाएँ, और आपको किसी भी तरह की हानि ना पहुँचा पाएँ। नीम का पानी जर्म्स को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है दोस्तों, तो इस विधि को ज़रूर से अपनाएं। इस विधि को वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके गर्भाशय में सूजन है, जिनको अंदर इन्फेक्शन डॉक्टर बताते हैं, या जिनको लगातार इचिंग की प्रॉब्लम होती है, सफ़ेद पानी जाता है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। वो इस रेमेडी को ज़रूर से एक बार आजमा कर देखिएगा। देखा आपने, मैंने एक एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है कि कैसे लेना है, किस पोज में लेना है, कितनी देर लेना है, कितनी मात्रा लेना है, कितने दिन क्या चीज करनी है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है बहुत ध्यान से केयरफुल होकर ये चीजें देखेंगे। और एक बात और मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये अनमैरिड गर्ल्स को भी होती है, क्योंकि जब आपके पीरियड्स शुरू होते हैं तो उनके भी गर्भाशय ओपन होने लगते हैं। शादियां हम लेट करते हैं, बेबीज हम लेट करते हैं, लेकिन हमारा ये प्रोसेस तो है 14 साल में ही शुरू हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको शादी के बाद ही इन्फेक्शन हो, शादी के बाद ही गर्भाशय में सूजन हो, उसके बाद ही सिस्ट वगैरह हो। तो आप अपने हेल्थ के प्रति चौकन्ने रहिए, अवेयर रहिए। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है गर्ल्स को भी, तो भी आप अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ उसे डिस्कस कीजिए, और आप होम रेमेडी ये आप भी कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास आप भागेंगे, बहुत तरह की बातें डॉक्टर करने लग जाते हैं क्योंकि वो उनका काम है, लेकिन हम घरेलू प्रिकॉशन से इसे ठीक कर सकते हैं। ये हमारे आयुर्वेद में है, ये हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें बताया है। तो सबसे पहले आप होम रेमेडी कर लीजिए, हो सकता है आपको उससे ही आराम आ जाए। तो संकोच नहीं करना है। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप घर में डिस्कस कीजिए, और घर में नहीं डिस्कस कर सकते हैं तो आप होम रेमेडी शुरू कर दीजिए। और एक चीज़ मैं और ऐड कर रही हूँ कि आप पीरियड्स के टाइम में, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो कोई भी हो, पीरियड्स के टाइम में आपको बहुत साफ सफाई रखना है। हो सके तो नीम का उबाल के पानी रख लीजिए, और जब जब आप वॉशरूम जाते हैं आप उस जगह को धोइए। अगर आपको ये पता चलता है कि आपको अंदर यूट्रस के आसपास इन्फेक्शन है, तो भी आप जो है नीम के पानी का यूज़ कीजिए धुलने के लिए। उबले हुए नीम के पानी का वहाँ साफ सफाई के लिए यूज़ कीजिए। सूखे कपड़े का ड्राई रखने का कोशिश कीजिए, आपके पीरियड्स हो ना हो। हमको ये चीज़ें करते रहना है जब तक कि हमें इन्फेक्शन है। तो ये कुछ बातें मैंने और एंड में जो है आप लोगों के साथ मेंशन कर दी हैं। कभी कभी मैं वीडियो बनाते बनाते भूल जाती हूँ कि मुझे और क्या डिटेल बताना है। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तब मुझे याद आता है। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट डाउन करिएगा। मेरी किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ये वीडियो भले ही वुमेन्स के लिए हो, गर्ल्स के लिए हो, लेकिन आप सभी पुरुष भी इससे अवगत रहिए कि आपके पार्टनर, कभी ना कभी आपकी शादी होती है, लेडीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो किन चीज़ों से गुजरती हैं। अगर आपको भी इन सब चीज़ों की जानकारी होगी तो आप उनकी अच्छे तरीके से केयर कर सकेंगे। तो मैं आप सबसे भी विनती करती हूँ कि आप लोग जो है, अगर आपके नॉलेज में आता है कि कोई इस तरह से पीड़ित है, किसी को इस तरह की तकलीफ है, तो आप उसे जो है ये सारी चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं, उसे होम रेमेडी करने की ओर प्रेरित कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर से निराश हो रहे हैं, डॉक्टर के पास दौड़ लगा लगा के थक गए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा निराशा से ग्रसित हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं। इस वजह से मैं जो है ना ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इस बात की, लेकिन मैंने अपने आप को घर में क्योर किया है। तो मेरे अंदर
अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी है और फैमिली मेंबर्स पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि आप पूरी तरह से अपने पार्टनर को, अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट कीजिए ताकि वो अपनी हेल्थ के लिए अवेयर रह सके। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।